हेलो एवरीवन, आज हम आपको कश्फ के एपिसोड 6 के बारे में इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कश्फ के बाप की, जो कि एक बहुत लालची इंसान है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कश्फ के बाप ने जब अपनी बहन को एक ऐसे पीर के हाथों दे दिया जो कि फेक पीर था, और उस पीर ने उसकी बहन को बहुत मारा पीटा, जुल्म किया और वापस उसको घर भेज दिया। सिर्फ चंद पैसों की खातिर कश्फ के बाप ने अपनी बहन को बेच डाला। अब फिर कश्फ का बाप यही हरकत अपनी बेटी के साथ भी करना चाहता है। उसने एक आदमी से सिर्फ 50,000 लेकर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है और घर आकर बताता है कि मैं कश्फ की भलाई के लिए ही ये कर रहा हूँ, जबकि वो सिर्फ ये इस वजह से करता है कि उस बुढ़े आदमी ने उसको ये कहा होता है कि मैं इस शादी के बदले में बहुत ज़्यादा हक महर दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लालची इंसान की आखिरत और दुनिया कभी भी नहीं संवरती। इसी वजह से कश्फ के बाप का भी लाजमी ज़वाल आएगा, लेकिन ये आपको कुछ एपिसोड्स के बाद देखने को मिलेगा। अभी के लिए कश्फ की शादी एक ऐसे बुढ़े से तय हो जाती है जो कि जवान बेटियों का बाप होता है, और आप ये अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि एक ही हफ्ते में कश्फ की शादी फाइनल हो जाती है इस बुढ़े से, और शादी की रसूमात भी की जाती हैं। अब वही शाहजी जिसने कश्फ की पप्पो यानी कि कश्फ के बाप की बहन पर बहुत जुल्म किया और उसे घर वापस भेज दिया, वो कश्फ के बाप को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ डील करो, पार्टनरशिप करो और मैं तुम्हें फ़ायदा दूंगा। अब शाहजी को ये पता चला है कि कश्फ को ऐसे ख्वाब आते हैं जो कि सच्चे हो जाते हैं। इस वजह से इस लालच में आकर वो इसके बाप को बुलाता है कि मेरे साथ आकर पार्टनरशिप करो, ताकि हम कश्फ का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं और लोगों से पैसे बटोरें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये शाहजी भी फेक पीर है और ये पूरी कोशिश करता है कि लोग इसका एतबार करें, और कश्फ से ज़्यादा बेहतर इसके लिए और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कश्फ ऐसे ख्वाब देखती है जो कि सच्चे हो जाते हैं। इस वजह से वो ये पार्टनरशिप करना चाहता है। उसी वक्त कश्फ का बाप ये सोचता है कि वाकई में अगर मैंने कश्फ को सिर्फ 50 या 60 हज़ार के एवज किसी को दे दिया तो मेरा फ़ायदा कब तक चलेगा, जबकि इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब ये बात सोचते हुए कश्फ का बाप कश्फ की शादी उस बुढ़े से कैंसिल कर देता है और उसको उसके पैसे थमा देता है वापस, क्योंकि उसको पता होता है कि शाहजी भी अब मुझे पैसे देगा। अब जब कश्फ को ये पता चलता है कि उसके बाप ने उसकी शादी कैंसिल कर दी है और किस वजह से कैंसिल की है, तो वो बेहद नाराज़ होती है और कहती है कि मैं इस घटिया मंसूबे का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने मेरी पुप्पो को इतनी अजियतें दी हैं। इस बात में गुस्से से कश्फ का बाप कहता है कि या तो तुम अभी ही वजदान को बुलाओ, उससे शादी करो, या फिर तुम उस बुढ़े से शादी करो, या फिर तुम इसी शाहजी के साथ ये बिज़नेस करोगी जिसमें तुम लोगों के ख्वाबों की ताबीर बताओगी और उनके लिए इस्तिखारा करोगी और इसी तरह हमारे लिए पैसे कमाओगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वजदान की माँ इस निकाह के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगी, तो कश्फ का ये ऑप्शन तो गया। उसके बाद बात आती है उस बुढ़े की, तो कश्फ कभी भी उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती, तो सिर्फ उसके पास यही ऑप्शन रह जाता है कि इस शाहजी के साथ ये बिज़नेस करे। अब आपको आगे ये भी देखने को मिलेगा कि कश्फ काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाती है, लोग उसके मुरीद बन जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका घर भी तब्दील हो जाता है। वो पुराना मोहल्ला छोड़कर नए मोहल्ले में आ जाती है, आलीशान घर में। इसका मतलब है कि कश्फ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस बिज़नेस से। अब इन सारी बातों के अलावा कश्फ को एक ऐसा ख्वाब आता है जो उसको परेशान करके रख देता है, जिसमें वो देखती है कि उसकी पुप्पो का कोई मर्डर कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आता कि आखिर कौन है जिसको मेरी पुप्पो से दुश्मनी होगी। दूसरी तरफ कश्फ का बाप अभी भी इतना पैसा होने के बावजूद लालची ही है, और वो देख रहा है कि शाहजी अब हमारे किसी काम का नहीं। अब मेरी बेटी खुद ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो गई है, क्योंकि उसके पास अपनी बहुत ज़्यादा मुरीदी के ऐसे लोग हैं जो उसको जानते हैं, जिसकी वजह से अब उसको शाहजी की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। इस लालच में आके कश्फ का बाप शाहजी को इस बिज़नेस से निकालने की कोशिश करता है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि शाहजी इस चीज़ का बदला लेने के लिए
कश के बाप से अपना हिसाब पूरा करेगा, जो कि मेरी नज़र में ये भी हो सकता है कि वो अपनी बीवी से यानी कि कश की फूफो से बदला ले और उसको अजियत पहुंचाकर कश और उसके घर वालों से बदला ले ले। अब ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि क्या कश अपनी फूफो को बचा पाएगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड टीज़र मालूम करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।